इस वीडियो में हम बैंडविड्थ, ब्रॉडबैंड और बेसबैंड के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैंडविड्थ को देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ। यहाँ अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि बैंडविड्थ डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन, कि आपके इंटरनेट कनेक्शन की जितनी स्पीड है वो उसकी बैंडविड्थ है। आपका इंटरनेट कनेक्शन जितना डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है वो आपके इंटरनेट कनेक्शन की बैंडविड्थ है। फॉर एग्जांपल आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड 8 Mbps है, मींस 8 MB 8 मेगाबिट्स पर सेकंड है। तो हम कहेंगे कि आपकी इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड आपके इंटरनेट कनेक्शन की बैंडविड्थ 8 MB 8 मेगाबिट्स पर सेकंड है। बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल्स इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड और बाइट्स पर सेकंड। जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनकी बैंडविड्थ बिट्स पर सेकंड या बाइट्स पर सेकंड में मेजर की जाती है, जबकि एनालॉग सिग्नल्स की बैंडविड्थ साइकिल्स या सेकंड्स या हर्ट्ज में मेजर की जाती है। आप अपने इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड को चेक करने के लिए अक्सर आपने ऑनलाइन किसी वेबसाइट से चेक किया होगा कि आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड कितनी है, तो आपको बताएगा कि 15.1 MB जितनी भी आपकी इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड होगी वहाँ पर बता दी जाएगी कि इतनी डाउनलोडिंग स्पीड है, इतनी अपलोडिंग स्पीड है। अभी यहाँ पर 15.1 Mbps मींस मेगाबिट्स पर सेकंड डाउनलोडिंग स्पीड है और अपलोडिंग स्पीड 1.7 मेगाबिट्स पर सेकंड है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपनी इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड, मींस कि आप अपनी इंटरनेट की बैंडविड्थ चेक कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रॉडबैंड के बारे में। ब्रॉडबैंड इज़ अ टेक्निक टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज वॉइस एंड वीडियो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ब्रॉडबैंड की मदद से हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं इस टेक्निक की मदद से, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इजीली यूजिंग द ब्रॉडबैंड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। अब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हमने ट्रांसमिट करना होता है तो इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उस टेक्निक को कहते हैं FDM। FDM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो FDM टेक्निक की मदद से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ब्रॉडबैंड में हम यही टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं FDM। वो किस तरह के, ट्रांसमिट्स द डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग द ईच सिग्नल इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। मतलब कि आपके जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है बेसिकली यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी टेक्निक विच इज़ कॉल्ड FDM। It means that frequency division multiplexing. It transmits several streams of data at the same time using FDM means that frequency division multiplexing technique. बेसिकली बेस बैंड की अगर बात की जाए, बेस बैंड में सिर्फ एक ही स्ट्रीम मीन्स के एक सिग्नल ही एट अ टाइम ट्रांसमिट होता है, जबकि ब्रॉड बैंड में एक से ज़्यादा स्ट्रीम्स मीन्स के एक से ज़्यादा सिग्नल्स एट अ टाइम ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। FDM divides the bandwidth of the communication line into smaller frequency bandwidths. FDM से बेसिकली जो बैंडविड्थ होती है ऑफ द कम्युनिकेशन लाइन की जो बैंडविड्थ होती है वो डिवाइड कर दी जाती है स्मॉल फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ्स में, और फिर एक से ज़्यादा स्ट्रीम्स, एक से ज़्यादा सिग्नल्स को एट अ टाइम सेंड किया जाता है। ईच पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन लाइन कैन यूज्ड फॉर द ट्रांसमिटिंग डाटा सेपरेटली। और हर कम्युनिकेशन लाइन डिफरेंट डाटा टाइप को सेपरेटली लेकर जा रही होती है। ब्रॉडबैंड इज़ फास्टर देन बेसबैंड, और ब्रॉडबैंड ज़्यादा फास्टर है बेसबैंड की निस्बत, क्योंकि बेसबैंड में सिर्फ एक सिग्नल एट अ टाइम मूव करता है, जबकि अगर ब्रॉडबैंड की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ सिग्नल्स एट अ टाइम सेम टाइम मूव हो रहे होते हैं टू द रिसीवर। ओके, यहाँ पर ब्रॉडबैंड के बारे में बताया गया है। देखेंगे सिग्नल 1 2 3 एट अ टाइम तीनों सिग्नल से ट्रांसमिट हो रहे हैं, जबकि बेसबैंड में पहले सिग्नल 1 मूव होगा, देन सिग्नल 2, देन सिग्नल 3। तो हम इस चीज़ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पर सिग्नल्स को ट्रांसमिट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जबकि यहाँ पर भी टाइम लगेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा यहाँ पर 3 सिग्नल्स को ट्रांसमिट होने का टाइम लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली पहले सिग्नल 1 मूव होगा, देन 2, देन 3। यहाँ पर सिग्नल 1 2 एंड 3 तीनों इकट्ठे सिग्नल्स मूव करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बेसबैंड की। अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। आप देखें आपके पास कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल होता है,
तो डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने से पहले हम ब्रॉडबैंड में उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जबकि बेस बैंड में ऐसा नहीं करते। आपके पास डिजिटल सिग्नल है, आपने डायरेक्टली डिजिटल सिग्नल को आगे से ट्रांसमिट कर देना होता है। इट मीन्स दैट डिजिटल सिग्नल्स आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर द ट्रांसमिशन लाइन। इट ट्रांसमिट्स ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, पहले सिग्नल 1 मूव करेगा, देन सिग्नल 2, देन सिग्नल 3। जबकि ब्रॉडबैंड में क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ सिग्नल्स होते हैं, वो सिग्नल्स एट अ सेम टाइम वो मूव कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं सिंगल, यहाँ पर एक स्ट्रीम है, मीन्स के एक सिग्नल मूव कर रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स यहाँ पर एट अ सेम टाइम मूव कर रही हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल्स, क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स को बगैर कन्वर्ट किए इनटू एनालॉग सिग्नल डायरेक्टली भेज दिया जाता है रिसीवर को यूजिंग द बेस बैंड, इसलिए हम ऐसे सिग्नल्स को हम बेस बैंड सिग्नल्स कहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।